ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट में। ये हमारे चैप्टर का नाम है डायरेक्ट लेबर। जो मैं अभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये बहुत इजी है। ये सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इन ए फैक्ट्री इज 8 आवर्स। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इज 8 आवर्स। मतलब हमने एक वर्कर को टाइम दिया 8 आवर्स काम करने के लिए। द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड is 8 hours. A worker is paid ₹10, ये 10 रुपीज है। A worker is paid ₹10 per hour, इसको हम लोग बोलेंगे वेज रेट पर आवर। वेज रेट पर आवर। A worker is paid ₹10 per hour, ये वेज रेट है पर आवर 10 रुपीज। आगे फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम टेकन इज 6 आवर्स। एक्चुअल टाइम टेकन इज 6 आवर्स, मतलब हमने वर्कर को स्टैंडर्ड टाइम दिया 8 आवर्स और हमारे वर्कर ने एक्चुअल टाइम, वही काम कंप्लीट करने के लिए हमारे वर्कर ने एक्चुअल टाइम लिया 6 आवर्स, राइट। तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इज 8 आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन इज 6 आवर्स एंड द वेज रेट इज 10 रुपीज पर आवर। और आगे बहुत इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वेजेस पेएबल टू द वर्कर ऑन टाइम बेसिस एंड पीस बेसिस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है। ये टाइम वेज प्लान, पहले पीस वेज प्लान लिखा है मैंने। पीस वेज प्लान का फॉर्मूला होता है टोटल वेज इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर। ये फॉर्मूला थियरी वाले पेजेस में मैंने आपको बताया था। तो पीस वेज प्लान में टोटल वेजेस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, मतलब ये 8 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर, मतलब 10 रुपीज पर आवर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इज 8 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इज 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर। वेज रेट पर आवर इज 10 रुपीज पर आवर। फिर हम लोग ये 8 और 10 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम लोग 8 और 10 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, तो हमारा वेजेस आ जाएगा 80 रुपीज अकॉर्डिंग टू पीस वेज प्लान। अकॉर्डिंग टू पीस वेज प्लान हमारा आंसर आ जाएगा 80 रुपीज। हो गया, बहुत इजी है, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू पीस वेज प्लान टोटल वेज इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर। इसके बाद है टाइम वेज प्लान। सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है टाइम वेज प्लान। टाइम वेज प्लान में हमारा फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस इक्वल टू एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर। एक्चुअल टाइम टेकन, अब एक्चुअल टाइम टेकन कितना था इसका, इस आदमी का एक्चुअल टाइम टेकन था 6 आवर्स। ये हैबिट रखा करो आवर्स लिखने का, रुपीस पर आवर लिखने का, ये सब हैबिट रखा करो। कभी यूनिट्स आएगा, क्वांटिटी आएगा। तो 6 आवर्स एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर। वेज रेट पर आवर था 10 रुपीज पर आवर। तो 6 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज पर आवर, तो हमारा टोटल वेजेस हो जाएगा 60 रुपीज। 6 10 जा 60 रुपीज। ये हो गया टाइम वेज प्लान। तो बहुत सिंपल है, पीस वेज प्लान में स्टैंडर्ड टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय वेज रेट, और टाइम वेज प्लान में एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट। ये दोनों हमारे आंसर सॉल्व भी हो गया और राइट भी है। इतना ही आंसर है, बहुत ईजी है, बहुत छोटा है, आंसर इतना ही है। आगे चल के जब हम लोग हेल्से और रोवन वगैरह करेंगे एक्सरसाइज में, और भी आगे जब हेल्से और रोवन आएगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस वर्कर को हमने टाइम दिया था 8 आवर्स। हमने काम करने के लिए इस वर्कर को 8 आवर्स दिए थे। उसने टाइम एक्चुअल टाइम टेकन इज 6 आवर्स। तो बाकी के जो 2 आवर्स है उसको बोलते हैं टाइम सेव्ड। बाकी 2 घंटे टाइम सेव किया हमारे वर्कर ने। तो टाइम सेव्ड का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन 6 आवर्स, बाकी जो टाइम बचा 2 आवर्स, इसको बोलते हैं टाइम सेव्ड 2 आवर्स। ये अभी काम नहीं आएगा, लेकिन जब हम आगे चल के एलसी और रोवन करेंगे तब ये 2 आवर्स काम आएगा। ठीक है, अभी इतना लिखो, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ये मेरा नंबर है, अभी तक तो याद हो ही गया होगा। ये क्वेश्चन 1 बहुत इजी, बहुत छोटा क्वेश्चन। लिखो सब।
लिखते रहो बेटा।